हेलो स्टूडेंट, मैं एसके स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट आपका 10th का एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है और 17 फरवरी से शुरू होगा, तो आज जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेकर चला रहे हैं, ठीक ना। जो आज जो होगा यह चौथा वीडियो होगा आपका। अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। तो जो बोर्ड मॉडलिंग किया गया है प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा, वैसे प्रश्न को हम जो है हम बता रहे हैं अभी, ठीक ना। तो आज यह चौथा वीडियो हो। तो आज का यह पहला प्रश्न है, इसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आगे जो आने वाले प्रश्न है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे जो है आप बारीकी ढंग से एक एक करके जरूर देखिएगा। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वह कहता है एक पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। एक पहिए है जिसकी त्रिज्या कितना है, 50 सेंटीमीटर है। यदि यह पहिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 20 मिनट में यह पहिया कितने चक्कर लगाती है। 20 मिनट में पहिया जो है कितना चक्कर लगाती है, ये चीज हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ हमें दिया गया है कि पहिए की त्रिज्या दिया गया है, चूंकि पहिए की त्रिज्या ये आपका दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। तथा पहिए की चाल दिया गया है, पहिए की चाल। तो पहिए की जो चाल है वह आपको दिया गया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो मतलब कि यह पहिया जो है 1 घंटा में 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटा में 66 किलोमीटर तय करती है। तो सबसे पहले हम यह निकालेंगे कि यह पहिया 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो 1 घंटा में हो गया 66 किलोमीटर, मतलब कि 60 मिनट में हो गया 66 किलोमीटर। हम कह सकते हैं कि चूंकि पहिए द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी बराबर कितना है, 66 किलोमीटर है। तो ये है 60 मिनट में। तो पहिए द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो 66 बटा में हो जाएगा 60 किलोमीटर। समझ रहे हैं। फिर अब आपसे निकाला जाएगा 20 मिनट में। क्या पूछा जा रहा है, 20 मिनट में। तो 20 मिनट में पहिए द्वारा 20 मिनट में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, 66 बटा में ये 60 रहेगा और गुने हो जाएगा 20। तो इस तरह से ये जो है आपका कट जाएगा 20 से 3 से, और ये 3 से ये कट जाएगा 22। ये क्या हो जाएगा, 22 किलोमीटर। ये किन चीज में है, किलोमीटर में है। अब किलोमीटर को यदि आप मीटर में बदलते हैं तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। तो इसको 1000 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22,000 मीटर। मतलब क्या हो गया कि 20 मिनट में पहिए जो है, पहिए द्वारा चली गई दूरी जो होगा वह कितना होगा, 22,000 मीटर होगा। समझ गए। अब हम पहिए की परिधि ज्ञात कर लेते हैं। पहिए की परिधि तो पहिए की परिधि जो होगा वह वृत्त की परिधि के बराबर होगा। और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। क्या होता है, 2πr। फॉर्मूला लिखा जाता है, क्या हो जाएगा, 2πr। 2 गुने पाई की वैल्यू कितना डाल देंगे, 22/7 गुने r की वैल्यू कितना है, तो देखिए r कितना दिया गया है, 50। ये हो गया। अब यहाँ पर r की वैल्यू आपको दिया गया है 50। इसको क्या कर देते हैं, ऐसे करके अब गुना कर देते हैं। 50 गुना क्या हो जाएगा, 100। तो हो जाएगा 2200 बटा में 7, और ये कौन चीज में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये कौन चीज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो पहिए की परिधि आ गया आपको इतना सेंटीमीटर और दूरी आ गया इतना। अब आपको निकालना है पहिए द्वारा चक्रों की संख्या। 20 मिनट में जो चक्रों की संख्या होगा, 20 मिनट में चक्रों की संख्या यह हो जाएगा कुल दूरी। जो कुल दूरी पहिया तय करेगी वह कुल दूरी, और बटा में हो जाएगा आपका जो पहिए की परिधि है वह हो जाएगा पहिए की परिधि। तो कुल दूरी बटा में क्या हो जाएगा, पहिए की परिधि। शोरगुल होने लगे थे, कुत्ता बोलने लगा था। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, कुल दूरी बटा में क्या हो जाएगा, परिधि।
तो कुल दूरी आपका देखिए 20 मिनट में कितना दूरी तय किया गया है, ये रहा आपका 22,000 मीटर। कितना है? 22,000 मीटर है। अगर हम मीटर देखें, यहाँ मीटर है, चूंकि परिधि सेंटीमीटर में है तो दोनों को सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। इस वक्त इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उन्हें क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। फिर बटे में क्या चला जाएगा आपका परिधि, परिधि कितना है 2200 बटा में 7 सेंटीमीटर, 2200 बटा में 7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये जो है 2200 है ये और 22,000 है, ये कितने से कट जाएगा, ये 10 से कट जाएगा। तो इस तरह से जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 और गुने ये जो है ऊपर का चला जाएगा 7, तो इस तरह से 7000 जो हो जाएगा ये चक्रों की संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से जो 20 मिनट में चक्रों की संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7000 चक्कर जो है वो लगाएगा, कौन पहिया जो है यह 7000 चक्कर लगाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिए। तो फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का ये प्रश्न संख्या 2 है। कहता है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 726 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि घन का, चूंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन की भुजा भी आपको लेना होगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि घन की भुजा, माना कि घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर, इस तरह से मान सकते हैं। और चूंकि दिया गया है कि क्या दिया गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया है 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये प्रश्नानुसार हो गया, ठीक ना। अब संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्योंकि 6 साइड होता है और सभी साइड जो होते हैं वर्गाकार होते हैं और एक वर्ग का क्षेत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो घन का 6 सतहों का जो क्षेत्र हो जाएगा वो 6 गुने भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर हम बोल सकते हैं, ठीक, बराबर क्या आ जाएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 726 और बटा में क्या चला जाएगा 6, और इधर भी तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका ये a स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 726। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर, तो इसको काट देते हैं पहले, तो कैसे कटेगा 12 × 72 121 हो जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 121। तो a जब उधर जाएगा तो क्या चला जाएगा √121 चला जाएगा, कितना चल जाएगा √121। और इस तरह से a बराबर आपका हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। a बराबर क्या हो जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि a की वैल्यू कितना हो जाएगा, a की वैल्यू आपका आ जाएगा 11 और a हो गया 11 और ये चूंकि सेंटीमीटर में है तो a की वैल्यू कितना आ गया 11 सेंटीमीटर आ गया। तो इसकी भुजा हो गया मालूम घन का। अब निकाल देना इसका आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है फॉर्मूला भुजा क्यूब होता है। क्या होता है भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब के हिसाब से 11 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, ठीक ना। और 11 का क्यूब कर दीजिए और 11 का क्यूब जो आ जाएगा उसको लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब में, ये आंसर हो जाएगा। 11 का क्यूब करके आपको लिखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर इसका क्या होगा से। तो ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर चूंकि दिया क्या गया है, तो देखिए खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है। तो चूंकि खंभे का वक्र क्षेत्रफल, खंभे का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया गया है 264 मीटर स्क्वायर। अब खंभे का वक्र क्या है, क्योंकि बेलनाकार है तो इसका वक्र क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr(h). जो खंभा या बेलन का जो वक्र क्षेत्र होता है वो क्या होता है 2πr(h), ठीक ना। तो इस तरह से 2πr(h) बराबर क्या हो जाएगा 264। तो 2 गुने पाई की वैल्यू हो जाएगा 22/7 गुने RH बराबर हो जाएगा आपका 264। तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करते हैं तो 22 में कितना हो जाएगा 44, और 44 से यदि हम ऐसा करते हैं कि इसको भाग देते हैं RH बराबर आपका हो जाएगा 264 गुने 7 बटा में 2 गुने 22 चला जाएगा, या 22 गुने 2, 22 से काटेंगे तो 22 1 जा 22 और 4 2 से लगेगा और ये 6। तो इस तरह से R × H जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा कितना 642। तो R की वैल्यू अगर हम केवल निकालना चाहते हैं तो केवल R की वैल्यू कितना हो जाएगा 42/h हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन हमको मानना पड़ जाएगा, ठीक ना। R की वैल्यू क्या हो गया 42/h। अब हम क्या निकालेंगे, अब चूंकि क्या दिया गया है इसका आयतन दिया गया है, आयतन क्या है 9 से 24, चूंकि बेलन का तथा बेलन का आयतन दिया गया है था, बेलन का आयतन आपको दिया गया है 9 से 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का तो πr²h क्या होता है πr²h। तो πr²h बराबर क्या है 9 से 24। अब यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 गुने r², r की जगह पर हम ये डाल देते हैं, ठीक ना। तो 42 का स्क्वायर और बटा में h² हो जाएगा, ये जो बटा में h है ये क्या हो जाएगा h² हो जाएगा गुने h बराबर 9 से 24। समझे। देखिए ये जो r था, r की जगह पर हम क्या डालेंगे 42/h डालेंगे, 42/h। तो r की जगह पर 42/h डाल दिए, क्योंकि ये स्क्वायर है तो दोनों का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ देखिए एगो h क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, h² का मतलब क्या h है 2 h है, एगो h क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि h की वैल्यू है, ये जो है ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बच गया 22 गुने 42 का स्क्वायर बटा में नीचे क्या बच गया 7 गुने h और बराबर क्या है 9 से 24। या हम इस 42 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 42 गुने 42, इस 7 से कट जाएगा 6 मतलब में। अब इस तरह से जो है ये अगर तिरछा गुना हम लोग करते हैं h उधर जाकर गुना हो जाएगा तो जाएगा 22 गुने 6 गुने 42 बटा में हो जाएगा 9 से 24 बराबर आपका हो जाएगा h। ये h उधर चला गया और 9 से 24 नीचे आ गया। अब इसको आप काट दीजिए तो 22 से इसको काटिएगा, ठीक ना। तो 22 88 4 4 तो 22 गुना 40 42 हो गया, ये 42 से 42 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो क्या बचेगा 6 बराबर h। मतलब कि अतः इस प्रकार सबसे ऊंचाई ही केवल पूछा जा रहा था, तो अतः खंभे की ऊंचाई जो हो जाएगा खंभे की ऊंचाई वह कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर में है, ये सब मीटर में है तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये मीटर में था ये सेंटीमीटर में नहीं मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा। तो अगर आपसे त्रिज्या पूछता तो हम h की वैल्यू कहाँ डाल देते समीकरण 1 में, समीकरण 1 में h की वैल्यू 6 डालते ताकि h r की वैल्यू क्या था 7, बट आपसे केवल ऊंचाई पूछा गया है इसलिए ऊंचाई बता दिया गया। अब ये हो गया तो ये समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट करिए। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहता है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो इतना का मान क्या होगा। आपको दिया गया है 3 cot a बराबर 4, तो चूंकि दिया है 3 cot a बराबर क्या है 4,
तो इस तरह से cot A बराबर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। तो ये जो 4/3 होता है ये अनुपातिक मान होता है। अब चाहे तो यहाँ पर से अनुपातिक राशि मान करके बना सकते हैं। तो अनुपातिक राशि यदि मानिएगा तो माना कि अनुपातिक राशि बराबर के। तो प्रश्न से अब यहाँ पर जो ये cot A होता है वह आधार बटा में क्या होता है लंब होता है। तो आधार जो आपका हो जाएगा आधार वह हो जाएगा 4k और लंब जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा आपका 3k। अब चूंकि कर्ण बराबर निकालेंगे, चूंकि कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर और दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 9 हो जाएगा कितना 25k स्क्वायर और इस तरह से बाहर निकल करके हो जाएगा 5k। क्या हो जाएगा 5k। तो आपका करना गया 5k। अब आपको जो भी ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात करना है 2 cos A प्लस sin A बटा में 4 cos A माइनस sin A। तो 2 गुने cos क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है 4k, कर्ण कितना है 5k। तो 4k बटा में क्या हो जाएगा 5k प्लस साइन क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है और लंब आपका कितना है 3k बटा में क्या हो जाएगा 5k और पूरे के बटा में हम चलते हैं तो 4 गुने cos A। तो cos A देखिए cos A फिर क्या हो जाता है आधार बटा में कर्ण, तो आधार बटा में कर्ण वही हो जाएगा 4k बटा में 5k फिर माइनस साइन A है तो वही हो जाएगा 3k बटा में 5k। ये जो लंब आधार कर्ण होता है ये फॉर्मूला लगा लीजिए। ये सभी में तो फिर अनुपातिक राशि जो है वह कट ही जाएगा। आप चाहे तो बिना अनुपातिक राशि माने हुए भी बना सकते हैं बट अनुपातिक राशि मानकर बनाइएगा ताकि नंबर जो है आपका एक नंबर भी नहीं कटे। हालांकि ऐसे भी अगर आप अनुपातिक राशि नहीं मानते हैं तो नंबर नहीं कटने की संभावना रहती है बट टीचर के ऊपर डिपेंड करता है जो चेक करने वाले। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 चौक 8 बटा में 5 हो जाएगा प्लस 3 बटा में 5 हो जाएगा और पूरे के बटा में आपका हो जाएगा 16 बटा में 5 माइनस 3 बटा 5। यदि इसका ऊपर वाला का भिन्न का जोड़ करते हैं तो क्या आ जाएगा ऊपर वाला हो जाएगा 5 और 8 प्लस 3, नीचे वाला का भिन्न का जोड़ करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 16 माइनस 3, 16 माइनस 3। ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 8 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 11 और 16 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 13। तो 11 बटा 13 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इसको आप नोट कीजिए, ये समझ गए होंगे। यदि आप ये बिल्कुल अच्छे तरह से समझ रहे हैं तो अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर करना इसे नहीं भूलिएगा, ठीक ना, और सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसको आप नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि बिंदुओं A -3,5 और B 4,-9 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2,-5 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो थोड़ा एक रफली समझिए कि मान लीजिए कि ये पॉइंट है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। इसका वैल्यू है -3,5 और इसका वैल्यू है 4,-9 और इसमें कहीं एक बिंदु P स्थित है और उस P का निर्देशांक है 2,-5 और पूछा जा रहा है कि यह P जो है यह किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक ना। ये पूछा जा रहा है कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये पॉइंट आपको मालूम है, ये पॉइंट मालूम है। आप इसको किससे बनाएंगे विभाजन सूत्र से। चूंकि विभाजन बिंदु जो हो गया विभाजन या विभाजन सूत्र से हम क्या कह सकते हैं, जो बिंदु P होगा P का निर्देशांक, ठीक ना, बिंदु P का विभाजन बिंदु। या इससे पहले तो आपको अनुपात भी मान लेना चाहिए। आप सबसे पहले अनुपात मान लीजिए। माना कि अनुपात अनुपात मान लेते हैं कि अनुपात 1। क्या मान लेते हैं कि अनुपात 1। अनुपात को आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि अनुपात 1।
अब देखिए इसमें दो अनुपात होता है, m1 अनुपात m2 होता है। इसमें से हम एक अनुपात को k मान लिए, एक को 1 मान लिए, देखिए अनुपात 1 मान लिए। अब इस हिसाब से आप देखिएगा विभाजन सूत्र से, क्योंकि विभाजन सूत्र से यहाँ पर विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, ये जो बिंदु है 2, -5 बराबर x, y बराबर फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो ये जो हुआ आपका m1 हो गया, ये आपका क्या हो गया m2 हो गया, ये आपका x1 y1 और ये आपका होगा x2 y2। अब चाहे तो इसको लिख सकते थे m1 बराबर k, m2 बराबर 1, x1 बराबर -3 और x2 बराबर y1 बराबर 5, x2 बराबर 4 और y2 बराबर -9। तो हम फॉर्मूला बैठाएंगे m1 x2 कितना है 4 प्लस m2 x1 कितना है -3 बटा में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 तो k प्लस 1 कॉमा m1 है k गुने y2 कितना है -9 है, ठीक ना, प्लस m1 कितना है k गुने m2 आ गया, m1 तो हो गया, अब m2 कितना है 1 और गुने y1 कितना आ गया 5 बटा में क्या आ जाएगा k प्लस 1। आप जब बनाइएगा उस समय आप पहले इसको x1 y1 और इसको x2 y2 और m1 m2 लिख लीजिएगा, ताकि वैल्यू जो है जब डालते हैं समय वो जो गलत ना हो। तो इसमें ये आपका हो गया 2, -5 बराबर ये आपका हो गया 4k -3 बटा में k प्लस 1, -9k प्लस 5 बटा में k प्लस 1। अब दोनों में से देखिए ये x है और ये x है, तो ये इसके बराबर होगा और ये y वाला y के बराबर होगा। तो चूंकि दोनों में से कोई बराबर कर दीजिए, यदि हम दो बराबर करते हैं तो 4k -3 बटा में हो जाएगा k प्लस 1। इस तरह से k प्लस 1 को इधर लगा गुना कर देंगे तो 2 में k से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 पे गुना करेंगे 2 से तो 2 बराबर 4k माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2k हो गया और ये इधर आएगा तो क्या आएगा -4k बराबर हो जाएगा -3 और ये प्लस 2 में से कौन चीज चला जाएगा उधर -2 में। तो इस तरह से आप घटाइएगा तो -2k बचेगा, -2k बराबर कितना हो जाएगा -3 और -2 कितना होगा -5 हो जाएगा। k की वैल्यू कितना हो जाएगा -5 बटा -2, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू आ गया 5/2। अब चूंकि आपको माने थे हम लोग अनुपात की राशि, अनुपात क्या माने थे, अनुपात m1 अनुपात m2 जो था वो क्या माने थे k अनुपात 1, k के जगह पर अगर 5/2 अनुपात 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 5/2। तो इस तरह से ये आंसर हो गया कि किस अनुपात में विभाजित होगा, तो m5/2 में ये जो बिंदु P है ये A और B को विभाजित करता है। तो आपको सिंपली पहले x1 y1 लिख लेना है, x2 y2 लिख लेना है, ये चीज हम थोड़ा शॉर्ट कर दें ताकि जो है इस पर आ जाए, और फिर इसको m1 m2 कर दीजिएगा और फिर वैल्यू बैठा दीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना, और ये जो है प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है, ठीक ना, इसको नोट कीजिए फिर हम आगे बताते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में कहा जा रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का रानी प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। आप जानते हैं कि ताश के पत्तों में जो होता है वो 52 पत्ते होते हैं, ठीक ना, जिसमें आधे जो होते हैं वो रेड होते हैं और आधे क्या होते हैं ब्लैक होते हैं। तो रानी का पत्ता कितना होगा, 13 प्रकार के पत्ते होते हैं और सभी 13 पर जो होता है वह 4-4 प्रकार का होता है, इक्का दुक्का तिक्का चक्का से नाला दाला से नाला दाला तक ले, और फिर उसके बाद गुलाम राजा बेगम, तो रानी, ये सब जो होता है ये कुल 4-4 प्रकार से होते हैं। तो रानी भी क्या होगा पत्ता 4 को, जिसमें लाल होगा 2 को और ब्लैक क्या होगा 2 को होगा, कुल मिलाकर क्या होगा 4 को होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुल पत्ते, ताश के कुल पत्ता, ताश के कुल पत्ता, इसको NS से सूचित कर लेते हैं, कुल है तो कुल कितने हैं 52 पत्ते हैं। अब आपको निकालना क्या है, लाल रंग का रानी, लाल रंग का रानी।
तो लाल रंग का रानी क्या होगा, लाल रंग का रानी, इसको मान लेते हैं NE। लाल रंग का रानी क्या होगा, दूगो। हम जस्ट बताए हैं कि ब्लैक रंग का रानी भी क्या होगा, दूगो, और लाल रंग का रानी भी होगा दूगो, कुल मिलाकर हो जाएगा 4। तो लाल रंग का रानी प्राप्त होने की प्रायिकता, लाल रंग का रानी प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगा, NE बटा में NS। तो इस तरह से NE की वैल्यू कितना है, 2 है, और बटा में NS की वैल्यू कितना है, 52 है, और ये जो हो जाएगा वो क्या 26 से कट जाएगा, तो 1/26, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लाल रंग का रानी प्राप्त होने की प्रायिकता जो हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ये जो है आप समझ गए होंगे। कुल पत्ते जो थे वो आपके पास 52 पत्ते थे, लेकिन आपको लाल रंग का रानी निकालना था, और लाल रंग का रानी जो होता है वह कितना होता है, तो वह होता है क्या, वो 2 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 2 पत्ते होते हैं। तो 2 और बटा में जो कुल पत्ता है वो हो जाएगा, और इस तरह से 1/26 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिए। और उसके बाद एक और जो है प्रायिकता का ही क्वेश्चन है, एक काम करते हैं हम यहीं पर बताते हैं। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर यादृश चुना जाता है। क्वेश्चन को सुन लीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर जो है यादृश चुना जाता है, ठीक ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26। तो उसको लिख करके रखा गया, उसमें से एक पत्ता को निकाल लिया जाता है जो लिखा गया ABCD Z तक ले। फिर कहता है तो इसके व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। तो कुल जो आपका कुल जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होता है वो कितना होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के कुल अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर, कुल कितने अक्षर होते हैं, इसको NS से चूज कर लेते हैं, क्या होता है 26 को। ये जो ऊपर वाला है ये उधर है, ठीक ना। NS कितना हो गया 26 को। अब आपको कहा है व्यंजन प्राप्त करने का, तो व्यंजन अक्षरों की संख्या, व्यंजन अक्षरों की संख्या, इसको मान लेते हैं क्या NE। ये कितना होता है, तो देखिए भौवेल क्या वो होता है 5 को स्वर, और व्यंजन बाकी का जो 21 को होता है वह व्यंजन होता है। तो व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता ही ज्ञात करनी थी, ठीक ना। व्यंजन अक्षर होने की प्रायिकता, तो वही P बराबर क्या हो जाएगा, NE बटा में NS। NE कितना है आपका 21, और NS कितना है आपका 26। ये आपका नहीं घटेगा, तो इस तरह से इतना ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये थे प्रायिकता से संबंधित आपके 2 प्रश्न, ठीक ना। इसको आप नोट कर लीजिए, और इस वीडियो में आप इतना ही पढ़ने देते हैं, ठीक ना। और इस थोड़ा देर के बाद इस वीडियो के बाद आएगा अगला वीडियो, जिसमें आपको माध्य माध्यिका और बहुलक संबंधित जो है वे प्रश्न रहेंगे, और कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।